दोस्तों, इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे कुवैत में बने अमेरिकन मिलिट्री बेस पर तो अटैक हुआ, लेकिन इस बार ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है कि ईरान ने कुवैत में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी अटैक किया। कैसे छत फाड़ता हुआ ईरान का कामिकाजे ड्रोन सीधे कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में गिरा था, उसकी पूरी वीडियो निकलकर सामने आई अलग अलग एंगल से कि कैसे छत फाड़ के उसमें घुसा, उसके बाद के वहां हालात क्या थे, कैसे अफरा तफरी का आलम। बहुत सारी तस्वीरें वीडियोस निकलकर सामने आए, वीडियोस आपको दिखाऊंगा। और जैसे ही ये कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब यानी 4 देशों पर जिस तरह से अटैक किया, वहां के मिलिट्री बेस पर अटैक हुए हैं, उसके बाद कुल मिलाकर 7-8 मिलिट्री बेस को अलर्ट पर रख दिया गया है कि आने वाले वक्त में कभी भी यहां बड़ा हमला हो सकता है। दिखाऊंगा कि कैसे अमेरिकन ड्रोन को मार गिराया जाता है ईरान की तरफ से बड़े सस्ते से हथियार से। वो भी देखिएगा, कुछ नहीं हो पाता, अमेरिकन ड्रोन कुछ नहीं कर पाता और वो गिर जाता। और इसके साथ साथ इस बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा सा बाहर आकर गल्फ ऑफ ओमान में, ओमान की खाड़ी में जाकर ईरान ने अमेरिका के एक शिप को टारगेट कर दिया है। और दिखाएंगे कैसे अपने ही सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। ईरान पर हुए हमले ने न केवल समीकरण खाड़ी देशों में बदले, बल्कि तख्ता पलट जो ईरान में करना था वो कहीं अमेरिका में ना हो जाए, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप जिन सांसदों के सपोर्ट से राष्ट्रपति बने, उन्होंने ही मोर्चा खोल दिया। और जाते आते खबर आपको यह भी दिखाऊंगा, जहां एक तरफ वहां झटका लगा, बागी हुए सांसद तो भड़क गए ट्रंप, नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाई, लेबनान पर अभी हमले बंद करो, अपनी सेना वापस बुलाओ। क्या क्या हो रहा है खुद भी नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। ठीक है, नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। पहले ये देखिए खबर, ये एक एक वीडियो है, इसमें जरा देखिए। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और देखिए ऊपर से आकर गिरता है ड्रोन। ईरान का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये छत फाड़ता हुआ ड्रोन अंदर गया, बेतहाशा धुआं उठता हुआ नजर आता है। अब दूसरा वाला एंगल अब इसी में आपको आगे जाकर दिखेगा, इसी वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे दूसरे एंगल से भी ये देखिए, ये गया और दूर से थोड़ा एंगल देखा कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो तबाह हो गया। ये देखिए यहां पर गाड़ी खड़ी हुई थी, ये तुरंत गिरा, वहां कोई गाड़ी में बैठा हुआ था, तुरंत लेकर गाड़ी भागा। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले के बाद देखिए अंदर का ये तस्वीर है, वीडियो। अचानक से देखिए हमला होते ही कितना भीषण हमला है, आप अंदाजा लगाइए। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर की ये वीडियो है, वहां सब धुआं धुआं हो गया जैसे ये आकर गिरा। देखिए ये वो तस्वीरें थी, मैंने फिलहाल ये तस्वीरें दिखा चुका हूं कि कैसे इस छत को फाड़ता हुआ अंदर गया, वहां तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ये वो वीडियो निकलकर सामने आई थी जब कामिकाजे ड्रोन जाकर इसमें गिरा था। अब इसमें क्या बताया, हमले कहां कहां हुए वो बाद में बताऊंगा, लेकिन देखिए कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 7 मिलिट्री बेस है अमेरिका के, जहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले देखिए हरेर एयर बेस इराक में बना हुआ है, इराक में एक और है अल असद एयर बेस है। इन दोनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान के चूंकि बिल्कुल सटा हुआ है इराक, तो वहां पर बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है कि हमला यहां हो सकता है। अब आते हैं थोड़ा और इधर सीरिया। सीरिया में वैसे एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका का मिलिट्री बेस बंद होने कगार पर ही है, वो भी बंद ही होने वाला है, लेकिन फिलहाल अल तनफ गैरिसन है। अल अली अल सलेम एयरबेस, खैर इस कुवैत के इस एयरबेस पर तो लगातार हमले हो ही रहे हैं, बिल्कुल ईरान से सटा हुआ है, बिल्कुल पास में ईरान के बना रखा था। ये देखिए इसी का इस्तेमाल लगातार ईरान पर अटैक के लिए किया जा रहा था। बहरीन का जो 5th फ्लीट है यहां पर तैनात, यूएस नेवी, यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है, आने वाले वक्त में हमला हो सकता है। एक लार्जेस्ट बेस इन मिडिल ईस्ट बताया जाता है कतर में बना अल उदैद एयरबेस, इस पर भी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अल दफरा एयरबेस है यूएई में, ये यहां पर भी F-22 रैप्टर्स यहां पर पूरा हाउस बना रखा है यूएई के अंदर, तो यहां पर भी एक बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है कि एक बड़ा हमला किया जा सकता है, हो सकता है ईरान की तरफ से। वहीं दावा किया जा रहा है ये सब इसलिए किया गया क्योंकि इन सब के बीच कुवैत और बहरीन पर बहुत भारी हमले हुए, जिसकी वीडियो भी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाई भी थी। 4 वेयर हाउस बर्बाद कर दिए कुवैत में, एक हैंगर बर्बाद कर दिया अली अल सलीम एयरबेस पर था कुवैत का। हैंगर का मतलब समझिए उसमें जेट्स खड़े होते हैं वहां पर। एक एयरपोर्ट टर्मिनल कुवैत का बर्बाद कर दिया, वीडियो मैंने अभी आपको दिखाई दी कैसे ऊपर से आकर ड्रोन गिरता है। नासा ने कंफर्म किया है फायर एट द शाकिर एयरबेस इन बहरीन, बहरीन में जो एयरबेस है वहां पर भी बड़ा हमला हुआ है और इसी को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया है कि आने वाले वक्त में हमला हो सकता है। और देखिए कैसे ईरान अमेरिका के ड्रोन को निशाना बना रहा है, देखिए
ये देखिए मार गिराया। तो ये एक वीडियो निकलकर सामने आई कि बताया गया है कि ईरान की फोर्स जो है वो एक M134 का इस्तेमाल कर रही है, जैसे एन अमेरिकन ड्रोन आउट ऑफ द स्काई। अमेरिकन के जो ड्रोन वहां पर उड़ रहे हैं उनको मार गिराने के लिए M134 का इस्तेमाल ईरान की सेना की तरफ से एक के बाद एक किया जा रहा है। खबर एक और पूरी निकली, ईरान हिट्स यूएस मिलिट्री वेसल इन गल्फ ऑफ ओमान। ओमान की खाड़ी में अमेरिका के एक मिलिट्री शिप को टारगेट किया ईरान ने, यह दावा है। देखिए खबर क्या है, ईरानियन स्टेट मीडिया से ईरानियन फोर्सेस टारगेटेड अ यूएस military ship hosting and control and command center as it approached Iranian territorial water in the Gulf of Oman। ओमान की खाड़ी में ईरान के जो क्षेत्र है, जल क्षेत्र है, वहां पर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका का ये मिलिट्री शिप। अचानक से टारगेट किया और इस पर बड़ा हमला किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये भी एक बड़े हमले के तौर पर माना जा रहा है। अब आते हैं कहां फंस गए डोनाल्ड ट्रंप। तो पहला ये वीडियो देखिए। On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is The adopted. concurrent resolution is adopted. जी पास हो गया। कौन सा बिल पास किया है बताऊंगा अभी आपको। ये बुरी खबर ट्रंप के लिए कैसे है। Without objection, the motion to reconsider Without is laid on the objection, the table. motion to reconsider is laid on the table. तो फिलहाल इसमें दावा किया जा रहा है कि एक बड़ा झटका ट्रंप को लगा है। हाउस ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास कर दिया। क्या है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन, ये समझिए। ट्रंप अभी अपनी मर्जी से ईरान को ठोक दो, इराक पर हमला कर दो, यहां मार दो, वहां मार दो, एक कर किया जाए। लेकिन ईरान के लिए खास तौर पर यह है कि वॉर पावर्स रेजोल्यूशन पास किया गया। ट्रंप अपनी मर्जी से कहीं पर किसी पर भी अटैक नहीं करेंगे। ईरान पर अगर हमला करने के लिए जरूरी हो, ईरान युद्ध पर कोई भी बड़ा कदम उठाना होगा तो कांग्रेस यानी कि वहां की संसद की राय बहुत ज्यादा जरूरी होगी। पहले उनके सामने प्रस्ताव रखना, उसके बाद ही कुछ अब ट्रंप कर पाएंगे। अच्छा, इसमें बड़ा झटका क्या है? इसमें बड़ा झटका यह है कि अमेरिकी कांग्रेस में वॉर पावर्स रेजोल्यूशन को 208 के मुकाबले 215 वोट से पास कर दिया। ठीक है, ट्रंप के लिए इससे भी बड़ा झटका यह है कि 4 रिपब्लिकन्स यानी कि खुद इस पार्टी से आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, ट्रंप ने भी रेजोल्यूशन के पक्ष में वोट दिया, यानी ट्रंप के खिलाफ जाकर वोट कास्ट कर दिया। ये एक बड़ा झटका। जैसे ये बड़ा झटका लगा तो अब डांट फटकार पड़नी शुरू हो गई है इजराइल को। क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनिए। As a result of U.S.-led negotiations, Israel and Lebanon agreed to the implementation of a ceasefire. The ceasefire is contingent on a complete cessation of Hezbollah fire and the evacuation of all Hezbollah operatives from the South Qatari Center. The two sides agreed with the guidance of the United States. तो इसमें बताया जा रहा है अमेरिकी मध्यस्थता के बाद इजराइल और लेबनान ने युद्ध विराम लागू करने पर सहमति जताई है, जिससे क्षेत्र में तनाव कम होने और व्यापक समझौते की उम्मीद बढ़ गई है। समझौते के तहत हिजबुल्लाह को हमले रोकने होंगे। दक्षिणी लेबनान के लितानी नदी क्षेत्र से हिजबुल्लाह लड़ाकों की वापसी होगी। विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे जहां केवल लेबनानी आर्म फोर्सेस का नियंत्रण होगा। लेबनान में जारी इजराइल हिजबुल्लाह जंग की वजह से ईरान ने अमेरिका से बातचीत को खटाई में डाल दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को खरी खोटी सुनाई और अब सहमति बनी है। नमस्कार।